आज का जो दिन है वो है गणपति की पूजा, गणेश जी का पूजा है। तो मैं बहुत मानता हूँ सिद्धिविनायक को, जो दादर, हमारे मुंबई में दादर में सिद्धिविनायक का मंदिर है, जो बहुत फेमस चमत्कारी मंदिर है। तो इसलिए मैं उनका नाम लेके ही मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँगा। ओम सिद्धिविनायक नमः नमः। मैं बहुत मानता हूँ। भाई, आज जो वीडियो है, कुछ मेरे एक्सपीरियंस रहेगा जो सिद्धिविनायक मंदिर के लिए, कुछ चीजें रहेगा जो गणपति जी को दुनिया पूछती है। तो मैं भी, जो मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत उनके बारे में, कि मैंने भी पहली बार फर्स्ट ये गणपति घर में बिठाया, जब उनके आशीर्वाद से गणपति बप्पा आए मेरे घर में। और लास्ट में ये मैं बात करूंगा, जो आज की डेट में गणपति मूर्ति को लेके, गणपति जी के पूजा को लेके, विसर्जन लेके जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, उसके बारे में बात। क्यों हम लोग हिंदू सभ्यता के होते हुए हमें अपने ही धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं जो मेरी अच्छा एक्सपीरियंस है उसके बारे में। तो क्या है भाइयों, क्योंकि मेरे जब शुरू में बॉम्बे आया, अच्छे खासे पोस्ट में, फिर मैं दिल्ली में भी था, जॉब करता था, सूरत में भी आया, दिल्ली में से आके सूरत से आने के बाद जब बॉम्बे पहुंचा, मेरी माली हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरी माली हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो गई। एक ऐसा हालत था कि घर में पैसा नहीं, खाने को पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, रेंट भरने की पैसा नहीं, 1700-1800 का रेंट भी नहीं था उस टाइम, भर नहीं पा रहा था। एक कंपनी में लगा था, वो एक एलिवेटर कंपनी है। उस कंपनी में ये हालत था कि हमें 1.5 महीना काम कराने के बाद भी हमें सैलरी नहीं मिली। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, खाने की तकलीफ थी, पैसे की आने जाने का भी तकलीफ था, ट्रेन के भाड़े के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ऐसे ऐसे करके मैं, जब सैलरी मिल नहीं रहा था, मैं परेशान था, फिर भी एक भरोसा था कि सैलरी मिल जाएगा, ऐसे करके हम लोग कर रहे। हम लोग 5 दोस्त थे। तो क्या हो गया कि मैंने ऐसे ही बोलते बोलते बोल दिया कि यार, मैं नाहूर स्टेशन में खड़ा था, ये अगर ऊपर वाले में, अगर सच में, अगर ये 20 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगा तो मैं सिद्धिविनायक जाऊंगा। अब मानेंगे नहीं, सच है, और सच में सच है। मैं हमेशा सच बोल रहा हूँ, सबको पता है जो बातें मैं करता हूँ, रियलिटी, मेरे ऊपर बीती हुई चीजें हूँ, बता रहा हूँ मैं। 19 तारीख को खुद ओनर ने फोन करके बोला कि आप अपनी सैलरी ले जाओ। मैंने 20 को एक्सपेक्ट किया था कि 20 को शायद मिल जाए। 19 को बोला कि उन्होंने पेमेंट दिया, और हम 5 दोस्तों को पैसा मिला, 21-21 हज़ार रुपये सैलरी। और वो 21 हज़ार सैलरी लेके मैंने सोचा सडनली, मैंने कुछ सोचा था, चलो सडनली सिद्धिविनायक चलो। तो 21 हज़ार रुपये आने के बाद जो 3 दोस्त थे वो तो चले गए, उनमें से फिर एक दोस्त रिटर्न आ गया, और हम 2 दोस्त थे, हम 3 दोस्त थे। हम 3 दोस्त सोचे कि भाई 5 जन से 3 जन डायरेक्टली जाएंगे। तो किसी ने बोला भाई 21 हज़ार है, कहीं चोरी चारी हो जाएगा। मैं बोला उसी की वजह से तो मिला है, उसी की वजह से तो मिला है, चलेंगे, चलते। हम लोग गए सिद्धिविनायक मंदिर में। एक चीज है, एक थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि काफी भीड़ होती है वहां पे, काफी फेमस है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आती है, और काफी फेमस मंदिर है, मतलब इच्छा पूर्ति मंदिर है। तो वहां पे ना ऐसे एक मूवमेंट है, लाइक इस तरह का, मतलब रो बना हुआ है, ऐसे घूम घूम के जाने का ऐसा। तो इसकी वजह से ना लोग थोड़ा लेट पहुंचते हैं। आप सोचिए, अगर मन में भक्ति हो, श्रद्धा हो, सच में ऊपर वाला बुलाता है, तो तुम्हारी औकात नहीं उसके पास जाने। हम 3 में से जो बंदा रिटर्न जा रहा था, जो बंदा बोल रहा था पैसा यार बचेगा नहीं बचेगा, वो बंदा सच में नहीं जा पाया। क्योंकि जैसे ही हम घुसे, आरती शुरुआत होने वाला था, हम 2 जन अंदर घुस गए और गेट बंद हो गया। उसको आरती के अंदर जाने नहीं दिया गया, पुलिस ने रोक ली। अब सोचो कि ऊपर वाले की आशीर्वाद नहीं होता ना, हम नहीं जा पाते। लोग कहते हैं ना ऐसा, बप्पा या कोई भी भगवान के बारे में हम बोलते नहीं, ऐसा नहीं, लोगों की मन नहीं है। भाई, भगवान जब तक ना चाहे, तुम्हारी औकात नहीं है तुम वहां पहुंचो। मैं नासिक, जो अपने शिरडी साई वाला, वहां जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जा पा रहा। मेरी मन्नत पूरे हो गए, सब कुछ पूरे हो गए, बट नहीं जा। सच में उनकी ताकत होती है, वो बुलाएंगे तो जाना पड़ता है, नहीं तो किसी की औकात नहीं। तो आज जो हमने एक गणपति आज लेके आए, ऑलरेडी हमने काफी दिन पहले से दे दिया था। हमें कंफ्यूजन था कि मे बी सितंबर हो गया, लेकिन हमने जुलाई में ही पेमेंट करके आ गए थे, अगस्त का सोच के। हमने सोचा अगस्त में शायद गणपति है। ये मेरे लाइफ का पहला गणपति है, उनके आशीर्वाद से जो घर में गणपति आया है, बाल गणपति आया है। और वाइफ ने, उनको पता है सारा सिस्टम, मुझे तो नहीं पता। भुक्कड़ आदमी में भूखा रह नहीं सकता, वो भूखी रही है, 5 डेज की रखी है व्रत। काफी अच्छे से सजाया, वो वीडियो मैंने शेयर करूंगा, इसमें अभी हुआ नहीं है। कल
से चालू हो जाएगा। आज मिडनाइट में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। चीजें कुछ बुरा लगा गणपति विसर्जन के टाइम में, गणपति मूर्ति लेते वक्त, और गणपति की जो हालत कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले सलमान खान जी ने एक गणपति के बारे में भी बताया, वो भी सच में बोलना जरूरी था, बहुत बढ़िया चीज बोल, वही बात डिस्कशन कर रहा हूँ। एक्चुअली जो गणपति पूजा है वो तो हर किसी को विधि पता है, जो भी पंडित है वो सब। आज की डेट में मैं बोलूंगा, ये जो पंडित लोग है पूजा करने आता है, 10,000, 15,000, 5,000, 7,000, 8,000 यही लोग ले लेते हैं। ये मतलब टोटली कहा जाए तो कस्टमाइज्ड होके बन रहा है, कमर्शियल। अब दूसरी बात क्या है, गणपति के मंदिर में जाओ, वहां पे तो चलो ठीक है, बहुत भीड़ है, वो समझते हैं। जब गणपति हम खरीदने जाते हैं, गणपति कौड़ी के भाव मिलता है, पता है? ये 1,500, 2,000 का मिलेगा, ये 3,000 का मिलेगा, ये आपको 10,000 का मिलेगा। बड़ा गणपति में ये होता है, गणपति के अलग अलग कलर, उनको कोई मतलब नहीं है, गणपति को अलग अलग डिजाइन बना लिया। हमारे शास्त्र में गणपति का कलर का एक रीजन है, तो भाई ये कलर इसके लिए, वो कलर उसके लिए, वैसा कलर उसके लिए। तो एक तो भाव, और जो गणपति बना के रखते हैं वो ऐसा लगता है आलू प्याज बेच रहे हैं। रेट को ऐसे बढ़ा के बोलेंगे, आपको बोलेंगे नहीं नहीं आप देख लो, अपने हिसाब से देख लो, देख लो, नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं, अरे भाई नहीं। मतलब आपको ऐसे बदतमीजी से बात करेंगे ना, आप सोचेंगे गणपति जी को पूजा कर रहे हैं या गणपति जी की दलाली कर रहे हैं। ये चीजें यार बहुत सोचने वाली बात है, दुखी होने वाली बात है। एक चीज मैं प्लस पॉइंट बोलूंगा, चाहे वो मुस्लिम्स में हो, आई मीन जो मुस्लिम कैटेगरी, जो क्रिश्चियन है, जो बुद्धिस्ट है, वो जैन है, तो कोई भी कहीं भी इस तरह के भगवान को बेचने की उनकी है नहीं। हम ही हैं जो हम सोचते हैं कि 5,000 साल पुरानी सभ्यता और भगवान को हम बेच रहे हैं, और मोल भाव करके बेच रहे हैं, लाखों करोड़ों लगा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये क्या है? खुशी से देना चाहिए। गणपति नहीं बोलते मुझे डेकोरेटिव ड्रेस बना के भेजो, वो स्पार्कल डाल के भेजो। हाँ, एक प्लस पॉइंट है जो सलमान खान सर ने बोला कि हमारी जो गणपति है, जो इको फ्रेंडली बना दो, कि कोई तो सुनने वाला है नहीं, दिखावा सबको करना है, डम 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 बजा के पूरा पैसा खर्चा करके ड्रामा करके मंगाना है। लास्ट में जब गणपति विसर्जन होता है ना, उसको फेंक देते हैं कि उसकी पैर कहीं है, हाथ कहीं है, सर कहीं है, इसके ऊपर कोई गणपति को चढ़ रहा है, डुबा रहा है। एक दुखी वाली बात है, दुख, सच में दुख वाली बात है हमारे हिंदू समाज में। ये बातें, बहुत सारी बातें मेरे को भी जो भी देखने वाले हैं गाली देंगे या बोलेंगे ये हिंदू नहीं है, इस तरह की बातें भी कर सकते हैं ये लोग। बट मैंने देखा, जो मुझे बॉम्बे में हूँ, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, मुंबई में हूँ, मुंबई का कल्चर में जुड़ा नहीं हूँ। बट मुंबई में जो सिस्टम है, जो गणपति जी की पूजा होती है, मुंबई आने के बाद पता चला। हमारे यहाँ भी गणपति नहीं, गणपति पूजा होता था स्कूलों में, माँ सरस्वती, गणपति, स्पेशली जगन्नाथ जी का पूजा होता था। बट बॉम्बे में आके देख रहा हूँ, इतना बड़ा प्रसिद्ध पूजा, इतना कलम, मतलब कहते हैं ना वो चमत्कारी देवा है, देवता है, उनके साथ ये घिनौना हरकत क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं घिनौना हरकत? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ यार, क्यों होता है ये सब? यार गणपति के जो आप बेचते हो, आपको शर्म नहीं आती है? ऐसे लगता है आप जिस तरह से गणपति के साथ करते हो, आप अपनी माँ, बहन, बेटी, बाप, अपनी जिंदगी के हर बच्चों के साथ भी ऐसे ही करते होगे। क्योंकि जो गणपति को बेच रहा है, मेरे हिसाब से वो अपनी माँ बाप को भी बेच रहा है, अपनी बेटी को भी बेच रहा है, अपनी माँ को भी बेच रहा है, अपनी पत्नी को भी बेच रहा है, खुद अपने आप को बेच रहा है। अरे यार बेचो, ठीक है, आपने बिजनेस कर लिया, लेकिन ऐसा करो कि हर कोई खुश होके जाए। कोई ये बोल नहीं रहा है कि 1 लाख का गणपति बनाओ, ठीक है? तो कहने का मतलब है, जो आप लोग करते हो उस पर समझो, इसमें हिंदू सभ्यता जुड़ा हुआ है, हिंदू संस्कृति जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हो 5,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता, मैं भी मानता हूँ, तो क्या मिला इसमें? गणपति जी विसर्जन है, जो 5,000 साल से जिस भगवान को हम मानते हैं, उसके बाद इससे अच्छे तो 1,400 साल वाले लोग हैं, उनके बारे में कुछ गलत बोल के देखो, वो आपको मार देंगे, खत्म कर देंगे, है ना? तो कहने का मतलब है, जो आप ये लोग जो मतलब ढिंडोरा पीट रहे हो, ड्रम 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 बजा के गणपति बप्पा मोरिया वगैरह करके नाच रहे हो, वहां पे जाके गणपति को फेंक रहे हो, फिर गणपति के नाम से लूट रहे हो, बाद में गणपति, और चंदा पे आ जाता हूँ, हर सोसाइटी में चंदा जाता है, कितना जाता है पता नहीं, बट ये सोसाइटी में जो गणपति बनाते हैं ना, गणपति का खर्चा जाने के बाद जो पैसा बचता है, ये लोग दारू में, मटन चिकन में बर्बाद करते हैं।
अभी अगर मेरी बातें ये सुनेगा कोई, बोलेगा अरे यार तू कैसे बोल रहा है। अरे कौन सा गणपति बोला था कि भाई डीजे में डांस करते हुए गणपति बनाओ। भक्त है, भावना रखो मन में, भक्ति वाला भावना। अब ये बहुत सारी बातें करेंगे, अरे यार ये तो सिस्टम है, लोग खुश होना चाहते हैं। क्या अपने बाप के सामने ऐसे ही खुश होते हो? जो भगवान गणपति हैं वो सबका बाप है। पप्पा बोला गया ना, सबका, उनके आशीर्वाद से दुनिया चलता है। तो गणपति विसर्जन करते हुए भी बदतमीजी करते हो आप लोग। म्यूजिक तो गंदा कराते हो। विसर्जन में अपने पानी में डुबा दिया, लात मार दिया, फेंक दिया, वो करते हो। गणपति मूर्ति बना के बेचते हुए भी उसको ऐसे बात करते हो, ऐसा लगता है कुछ आप बेच रहे हो, कोई मतलब वो भगवान नहीं है, कोई फालतू चीजें हैं, या फिर कोई चीजों को फालतू रैपिंग करके गिफ्ट पैक बना रहे हो। आपको पता है अगर कोई भी मूर्ति एक जगह नहीं, अगर एक जगह एक मूर्ति है, उस जगह पर अगर 10 मूर्ति रहता है या 2 मूर्ति भी रहता है ना, वो डेकोरेशन पीस हो जाता है, वो भगवान नहीं है। तो आप लोग ये जो संस्कार, जो संस्कृति की बात कर रहे हो, संस्कार की बात कर रहे हो, हिंदू समाज की बात कर रहे हो, कहाँ गया तुम्हारा हिंदू समाज? हम्म? मतलब आपने भगवान की मूर्ति के साथ भी दलाली कर ली। तो आप में और दूसरे दलालों में क्या फर्क है? जो लोगों को, जो जिस्म फरोशी के धंधे में डालते हैं, जो बच्चों को बेचते हैं, भिखारी भीख मंगवाने बेचते हैं, तो आप भी गणपति जी को वही कर रहे हो ना। किसी भी भगवान का पूजा हो, आपको आपकी अंतरात्मा कैसे मानता है यार मैं बेचूं, खरीदूं? भाई वो खुशी से मिलना चाहिए। आप देखिए कितना देंगे बताओ। इसको बिजनेस मत संभालो, धंधा मत करो। इसको आपको बनाना है कि भाई गणपति की विसर्जन करना है इज्जत से, रेस्पेक्ट से। या फिर कुछ ऐसा हो कि आज अगर न्यू सिस्टम है तो गणपति की मूर्ति लेके उसको पाउडर बना दो, स्माश कर दो, पूरी तरह से पीस दो। इस पीस को फिर आप गंगा में बहा दो, या किसी भी पानी में बहा दो, या किसी जगह में गाड़ दो, कि दोबारा दूसरे साल उसी से खुदाई जाए, उसी से बने गणपति की मूर्ति, उसी से खोद के बनाया जाए। तो कहने का मतलब है आप जो ये हरकतें कर रहे हो, इससे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे हिंदू समाज ही खराब होता है, और कुछ नहीं। बाकी मेरे से जानकार बड़े बड़े लोग हैं, मेरे हमेशा से जो भी मेरे मन में दुखी होता है मैं बोलता हूँ। कोई स्क्रिप्टिंग चीजें नहीं है। जो चीजें आपको समझ में अगर थोड़ी बहुत भी आती है ना मेरी बातों से, तो उस पर थोड़ा गौर कीजिए, समझिए कि ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर आप मेरी जगह पे हो तो क्या करते आप? जो जो ये जो गोलक धंधा के घुसे हुए हैं आप लोग, जो आप दुकान से खरीद रहे हैं उसको फेंक रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, क्या ये अच्छा लग रहा है आपको हिंदू समाज के हिसाब से, हिंदू पर्सन के हिसाब से, हिंदू संस्कृति सभ्यता के हिसाब से? बाकी आप लोग समझदार हैं। बहुत रात हो गई है, कल मुझे गणपति का पूजा भी स्टार्ट करना है सुबह सुबह। मुझे ऐसा लगा मुझे बोलना चाहिए। अगर आप लोग जो कर रहे हो, अगर सच में गणपति ये चाहते हैं तो मुझे सजा जरूर मिलेगा। और मैं दिल से, चाहे वो 5 मिनट, चाहे चाहे 1 मिनट, अगर मैं गणपति को पूजा करता हूँ, मानता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ, दिल से मानता हूँ, तो वो ऊपर वाला देख रहा है, वो ही हिसाब कर। मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलेगा, नहीं अगर मैं गलत नहीं हूं, प्लीज आप लोग ये सोचना कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या कुछ चेंज हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बहुत जल्दी। बाकी गणपति बप्पा मोरिया, सिद्धि विनायक नमो नमः। गुड नाइट।